मतलब पीछे वाला बैच में याद है कुछ? चलो, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो ना, साझेदारी। कभी बिजनेस वगैरह किए हो है? हाँ ठीक है, बताएंगे, क्वेश्चन भी इस पे बताएंगे। ठीक है, याद किया तो बता देंगे। तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप, कभी बिजनेस वगैरह किए हो तुम लोग? सबसे पहले बिजनेस वगैरह करोगे तब ना पार्टनरशिप ज़्यादा समझ में आएगा। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी, हिंदी में बोलते हैं, मतलब किसी के साथ मिल के कोई चीज़ क्या करना, बिजनेस व्यापार करना, जिसमें प्रॉफिट वगैरह जो होगा ना, वो हम लोग को जो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसके आधार पर उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लो लक्ष्मी कि तुमने इन्वेस्टमेंट किया कोई बिजनेस में 50,000 रुपया और स्वाति ने किया 60,000 रुपया, तो फायदा जो होगा उसमें से ज़्यादा कौन लेगा? स्वाति लेगी, क्योंकि स्वाति ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, इसने कम टाइम किया, उसने ज़्यादा टाइम के लिए किया, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, देखना पड़ेगा कि किसको कितना अनुपात में मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ें हम लोग को साझेदारी में आप लोग को बेसिकली पढ़ना है। आपको रेशियो प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है ये, समझ लो, अनुपात समानुपात का ही पार्ट है। उसी के बेसिस पे आप लोग को क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक सा चीज़ मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। देखो, साझेदारी, साझेदारी यानी क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप। कोई भी चीज, मतलब बिजनेस वगैरह हो गया तो पार्टनरशिप में कोई अकेला ही भी करता है। पार्टनरशिप में एक लोग भी हो सकते हैं, दो लोग भी हो सकते हैं, तीन लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है, ध्यान रखिएगा। तो दो तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना है आप लोग को कि क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, पूंजी। ठीक है, तो वही बात है, पूंजी। तो पूंजी का अनुपात गुना समय का अनुपात, समय का अनुपात बराबर क्या होता है? प्रॉफिट, लाभ का अनुपात। क्या होता है? लाभ का अनुपात। ठीक है, लाभ का अनुपात, मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी भी जो पूंजी का लगेगा ना, पूंजी का अनुपात को हम समय का अनुपात से गुना करेंगे तो किसका अनुपात मिल जाएगा? लाभ का अनुपात। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कि मतलब बोल दिया जाए कि मान लो कि दो लोग हैं, मान लो एक लक्ष्मीना है और एक क्या है, मान लो कि स्वाति है। इसने 2:3 में क्या किया, इसने पैसे को इन्वेस्ट किया, 2:3 में पैसे का इन्वेस्ट किया, और ये हो गया पूंजी का, पूंजी का अनुपात हो गया। किसका अनुपात हो गया? पूंजी का। और समय का अनुपात इनका कितना रहा? समय का अनुपात रहा इनका, मान लीजिए कि 3:5 रहा। ठीक है, 3:5 रहा, तो पूंजी और समय को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, और ये कितना आ जाएगा? 15। तो इनका जो लाभ का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 6:15। काटना चाहते हो काट सकते हो, 3 दूना 6, 5 15। यानी जो भी लाभ होगा इनको क्या होगा? 2:5 के अनुपात में क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मान लो ये अनुपात इनका आ गया, अगर कुल कहीं पे बोला जाता है, यही चीजें क्वेश्चन लेता हूं कि लक्ष्मीना और स्वाति का पूंजी का अनुपात 2:3 था, और समय का अनुपात 3:5 है, और लाभ का अनुपात 2:5 है, और कुल लाभ दे देता है कि कुल लाभ इन दोनों को मिलाकर होता है कितना, कि मान लो कि 35,000 रुपया। कितना होता है? 35,000 रुपया। तो यहाँ से पूछेगा कि लक्ष्मीना को कितना मिला, स्वाति को कितना मिला, ये पूछ जा। अब बताओ ये कुल लाभ कितना है रे? 35,000। कितना है? 35,000। और दोनों को मिला के कुल कितना है? 7,000। 7 है ना, 3 2 5 7 है। तो 7x बराबर कितना होगा? 7x बराबर कितना होगा? 35,000। इसको काटेंगे तो यानी 5,000। x बराबर कितना आ गया? 5,000। अब जिसका पूछेगा, लक्ष्मीना का पूछेगा, तो 2 आया था, तो 2 से 5,000 को क्या करेंगे? गुना करेंगे, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और स्वाति का पूछेगा तो स्वाति का कितना आया था? 5, तो 5,000 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25,000। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी पूंजी और समय का जो अनुपात होता है ना, वो लाभ का अनुपात होता है। बस इतना ध्यान रखना है, ये बात आप लोगों को दिमाग में बनानी चाहिए। ठीक है,
तो यहां पे आप लोग सीधा सीधा लिख सकते हो कि पूंजी गुना क्या बोलते हैं समय बराबर क्या होगा यहाँ पे लाभ। ये ना होगा हो, ये चीजें होना है, दूसरा कुछ तो आपको होना नहीं है। ठीक है, आगे आते थोड़ा सा मैं लेता हूँ आप लोग को। देखो अगर मान लो, कहने का मतलब है अगर मैं बोलूँ कि दो पर्सन है, कोई मान लो कि ए है और एक मान लो कि बी है, ध्यान समझिएगा। इन दोनों ने पूंजी इन्वेस्टमेंट किया कितना, ये पूंजी इन्वेस्टमेंट किए कितना, इन्होंने ए ने इन्वेस्टमेंट किया 50,000 रुपया, ठीक है, और वी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया कितना, मान लो कि 80,000 रुपया, कितना रुपया 80,000 रुपया, और दोनों ने कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, मान के चलो कोई भी एक समय बता दो, कोई एक साल, कितने साल के लिए, एक साल के लिए, एक साल के लिए करेगा तो ये मतलब 12 माह के लिए, देखो माह भी कर सकते हो या एक साल कर सकते हो, जब दोनों बराबर रहेगा तो एक एक लिख सकते हो, बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, और 12 माह लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत ही नहीं है, 12 माह और ये भी कितना 12 माह, तो ये अनुपात में आता है, अनुपात में रहता है तो हम काट सकते हैं इसको, 4 जीरो से 4 जीरो काट दे, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो ये एक ही आ जाएगा ना, ठीक है ना, जब बराबर रहेगा तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5 और 8 एकम कितना हो जाएगा 8, मतलब जो भी इनको फायदा होगा उसको कितना में बांट दिया जाएगा 5:8 में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब जितना फायदा होकर वो देखेंगे कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, अगर बोल देता है इन लोगों को कि टोटल इनका जो फायदा है ना, टोटल फायदा है, टोटल प्रॉफिट जो है इनका, प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट मान लो कि इनको बोल दिया जाता है कितना 78,000, कितना 78,000, दोनों को मिला के कितना है 78,000, और दोनों का अनुपात कितना है 13, 13 है ना, तो 13x बराबर कितना हो जाएगा 78,000। ठीक है, अब उसके बाद जो पूछ देवे 13 छक 78, 6,000 हो जाएगा, और x बराबर हो गया 6,000, तो इसमें से जिसका पूछे, मान लो कि अगर a का पूछता तो a को क्या करते 5 गुने 6,000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 पचे 30, 30,000, और b का पूछता है तो कितना हो जाएगा 8 गुने 6, कितना हो जाएगा 48,000, दोनों को मिला के देखो तो कितना होता है 78,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग समझ रहे हो ना, ये बातें ध्यान रखो। हाँ, एक चीज है, बात यहाँ से थोड़ा सा नोट कर लेना आप लोग, बाद में कंफ्यूजन नहीं हो, कि जब समय बराबर होता है ना, जब समय यहाँ पे समय दोनों का क्या था बराबर था, ये भी 12 महीना था, ये भी 12 महीना था कि नहीं था, जब समय बराबर होता है तो जो पूंजी का अनुपात होता है ना, वही अनुपात किसका होता है, लाभ का अनुपात होता है, कि पूंजी का अनुपात कितना आया था 5:8 आया था, तो लाभ का भी अनुपात कितना आ गया 5:8। क्या समझे आप, जब समय बराबर हो तो जो पूंजी का अनुपात होगा, इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात होगा, वही अनुपात किसका होगा, लाभ का अनुपात होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, और अलग अलग रहेगा तब अलग अलग होगा, लेकिन जब भी समय बराबर हो गया तो दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, लाभ का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, थोड़ा सा आराम से देखते रहो, अभी थोड़ा आराम से देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं कि अमित और कल्पना एक व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें अमित 30,000 रुपया और कल्पना कितना कर दे 70,000 रुपया इन्वेस्ट करती है। अब देख लेना इन्वेस्टमेंट का, आप लोग इंग्लिश बार बार इन्वेस्ट समझ गए ना, इन्वेस्ट मतलब लगाती है, बट ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं, हाँ पूंजी लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और 2 साल बाद कुल मुनाफा 20,000 रुपया होता है, 20,000 रुपया होता है। तो अमित एंड कल्पना का
हिस्सा ज्ञात करें, साझा हिस्सा ज्ञात करें, हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है ना, क्वेश्चन आपके सामने है ये ना। अब देखिए, तब आपको शुरू क्या से करना वही चीजें। सबसे पहले देखना है कि इन्होंने भाई पूंजी कितना लगाया। एक कौन था, अमित था, और एक कौन थी, कल्पना थी। कल्पना नहीं थी, कल्पना होता है। ठीक है, 30,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, और इन्होंने कितना, 70,000 बोले, 70,000 लिखे, 7,000 है। ठीक है, 70,000। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि अब ये दोनों कितने समय, एक साल के बाद 2 साल, तो 2 साल ये भी समय लेंगे, 2 साल ये भी समय लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो ये तो दोनों अनुपात आता है, तो दोनों कट ही जाएगा। आप लोग को पता है 4 0 से 4 0 घट गया, यानी लाभ का जो अनुपात होगा कितना होगा, 3:7। 3:7, और टोटल कितना लाभ है, 20,000 है कि नहीं है। और टोटल अनुपात कितना होगा, 7 और 3 10। 10x बराबर कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, और ये 0 से 0 काटेंगे, x बराबर कितना हो गया, 2,000। अब जिसका जिसका पूछ दे, अमित का पूछेगा सिर्फ, तो अमित के अनुपात से गुना करिएगा, और जिससे पूछ दे 6,000 हो गया। ठीक है, और ये कौन है, ये कल्पना है। कल्पना का अगर 7 गुने 2,000 करोगे तो कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात को समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, क्लियर है वो। ठीक है, लेकिन हमने पूंजी किया। जैसे अब एग्जांपल में यहाँ से क्वेश्चन देखना मिल जाएगा आप लोग को। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि 3 पार्टनर है, कौन कौन, ए बी सी, 3 गो दोस्त है लोग, 3 पार्टनर लोग है, कौन कौन, ए बी सी, और तीनों ने बिजनेस शुरू किया, कितना, एक 1,600, 1,800, और एक कितना, 2,300 रुपया मिलके बिजनेस किया। ठीक है, करते हैं 1,938 रुपया के प्रॉफिट में उनका हिस्सा क्या है। तो यहाँ पे समय नहीं दिया है, तो समय नहीं दिया मतलब समय बराबर है। समय नहीं दिया तो मतलब समय बराबर, 1 साल के लिए, 4 साल के लिए, जितना दिन के लिए भी दे, तो समय यहाँ पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2 से ये 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, इनका जो लाभ का जो अनुपात होगा कितना होगा, लाभ का अनुपात 16:18:23 हो जाएगा। और टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,938। तो सबको जोड़ेंगे, 16 18 कितना होता है, 34। 34 और 23 कितना होता है, 57। 57 x बराबर कितना हो जाएगा, 1,938। अब 19 से काटोगे तो 19 ये 57 होता है, 19 से कम 19, 19 दूना 38, तो ये हो जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 3 से काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 34 से कट जाएगा। ठीक है ना, 34 से कट जाएगा 30। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 34 आ गया। अब क्या पूछा है, उनका हिस्सा क्या होगा, 24 नहीं 34 होगा, उनका हिस्सा क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हिस्सा पूछ रहा है, मतलब उनका हिस्सा मतलब तीनों का हिस्सा बताना आपको। तो ए का हो जाएगा कितना, 16 गुना कितना हो जाएगा, 34। बी का हो जाएगा कितना, 18 गुना 34, और सी का हो जाएगा कितना, 23 गुना 34। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हो जाएगा, कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, रुक जाओ, समझ में आएगा नहीं आया, क्लियर है। तो अब गुना करोगे कैसे, 16 चौका 64 के 4, 16 48 54, ये हो जाएगा। और 16 18 चौका 72 के 2, 18 54 7, कितना होता है, 54 7 61, 612। और 23 चौका कितना होता है, 92 हासिल बसा 9, और 23 69, और 9 कितना, 9 9 18 78 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, क्या क्या क्या, नहीं काटने वाला तो उसे ही रखेंगे, कटने वाला रहेगा तो काटेंगे। चलो ये देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, ए और बी 1 साल के लिए, समय यहाँ पे 1 साल हो गया, तो जो होगा सीधा, अब क्वेश्चन पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ बच्चे लिखेंगे, कुछ वहीं पे सॉल्व कर देंगे, ध्यान रखिएगा। ए और बी 1 साल के लिए पार्टनरशिप करते हैं। ए ने 1,500 रुपया और बी ने 2,000 रुपया देता है। ए 4 महीने के बाद, अच्छा देता है, 4 महीने के बाद सी बी क्या होता है, इसमें शामिल हो जाता है, बोलता है कि हमें भी क्या करो, पार्टनरशिप बना लो। और अगर बी 9 महीने बाद अपना हिस्सा वापस कर लेता है, तो साल के आखिरी में 9,000 का प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, मतलब टोटल यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 900 का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसमें है क्या, कौन कौन, ए है, बी है, और कौन है, सी है। तो ए ने कितना जमा किया, 1,500, और बी में कितना जमा किया, 2,000। और सी क्या करता है, सी आता है 4 महीने बाद, यानी कितना, 2,200
50 रुपये। अब ध्यान से देखिएगा, समय का लफड़ा है, समय का ही आपको क्या है, लफड़ा है, और समय का लफड़ा ही आपको ध्यान रखना है। आपको चाहिए तो यहाँ पे काट लो, 0 से 0 0 0 से काट दोगे, और 25 से काटोगे तो ये 9 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा, और ये कटेगा 6 बार में कटेगा। ठीक है, ये हो गया पूंजी का अनुपात हो गया। अब समय का देखते हैं, टोटल कितने साल के लिए भाई, 1 साल के लिए। तो एक का भाई कहीं पे चार्ज हुआ है बाद में नहीं, मतलब ए ने बेचारा 1 साल के लिए किया था, तो 12 के 12 महीने इसने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, और देखिएगा बी 4 महीने बाद आता है सी, और टोटल 1 साल इन्वेस्टमेंट होता है, और सी 4 महीने बाद आता है, तो सी का कितना हुआ, 8 महीने ना हुआ, तो सी का कितना हो जाएगा, 8 महीना। ठीक है, और बी के बारे में देखो क्या बोला है, अगर बी 9 महीने बाद अपना पैसा क्या करता है, निकाल ले लेता है, तो ये 9 महीने के लिए होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसी को गुना कर देना है, 12 6 कितना 72, 8 9 72, 8 9 72 हो गया। तो तीनों का काटेंगे तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो जल्दी, 1 1 अनुपात में हो गया। ठीक है, 1 अनुपात में हो गया। अब दोनों तीनों को मिला 1 1 2 और 1 3, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा, 300, और बाकी आपको क्या करना है, 300 रुपये सबको बराबर मिल जाएगा। तो 1 का 300, सबका 300, ए का भी 300, बी का भी 300, सी का भी 300, ए का भी 300, सॉरी 300, बी का भी कितना 300, और सी का भी कितना, सब यहाँ पे समय का दोष है, समय का खेल है, समय समझ लिए।